नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी ऑप्शन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसकी ये तीसरी वीडियो है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए, समझिए। अगर आपने पिछली 2 वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, फिर आप तीसरी वीडियो आकर के देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये वीडियो हमारी एक कॉम्बिनेशन वीडियो होगी। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि बैंक निफ्टी के चार्ट को और जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं उनको चार्ट को किस तरह से हम देखें कि जिससे हमें ये पता चले कि हमारा ऑप्शन का प्रीमियम तेजी से ऊपर जाएगा या तेजी से नीचे आएगा। यानी अगर हमने कोई कॉल बाई की है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉल तेजी से ऊपर जाना चाहिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, मैं ऑप्शन बायर हूं। ऑप्शन बायर बहुत अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा मोमेंटम को पकड़ेगा ऑप्शन बायर तो पैसा बनेगा। अगर आप ऑप्शन को लेके बैठे हुए हो कि आपने ऑप्शन 1 घंटे पहले ले लिया, आप बैठे हुए हो, तो उससे पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, प्रॉफिट वाले, अगर मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन लिया है, उसमें आपने 200 क्वांटिटी ली है, आपने 150 क्वांटिटी बेच दी है, 50 क्वांटिटी लेके बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पूरी की पूरी 200 क्वांटिटी लेके बैठे हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर मार्केट वन वे रहेगा तब तो ठीक है। देखिए, मार्केट वन वे कभी जाएगा नहीं। मार्केट जनरली क्या करेगा, 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद 50 पॉइंट, 60 पॉइंट नीचे आएगा, तो उसमें प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से घटता है। तो हम ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से हमारा बैंक निफ्टी भी चले और हमारा प्रीमियम जो है वो तेज़ी से मूव करे। जब तेज़ी से मूव करेगा तो हमें उसमें प्रॉफिट अच्छा होगा और जल्दी होगा। और ऑप्शन का मतलब है, ऑप्शन बायर का मतलब है कि जो मूवमेंट हो वो क्विक हो, फास्ट मूवमेंट हो। तो अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप लोग जा करके जरूर देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को एक टास्क दिया था कि कितने लोग 5 के 5 डे ग्रीन में क्लोज करते हैं, भले वो 200 रुपये हो, 300 रुपये हो या 500 रुपये हो, एक माइंड सेट डेवलप करना पड़ता है। देखिए, ग्रीन में क्लोज करने के लिए कोई सेटअप नहीं होता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जो आपको ग्रीन में क्लोज कराएगी। ग्रीन में क्लोज कराने के लिए आपको अपना माइंड सेट डेवलप करना पड़ता है। आपको सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हाँ ठीक है यार, मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये लगाए, उससे मुझे 500 रुपये मिल गए, मैं सेटिस्फाइड हूं और मैं अपने टर्मिनल को क्लोज करता हूं, तभी आप ग्रीन में क्लोज कर सकते हो। अगर आपने ग्रीन में क्लोज किया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कितने लोगों ने 5 के 5 डे ग्रीन में क्लोज किया है। आपने कितने दिन ग्रीन में क्लोज किया है। मान लीजिए किसी ने 5 दिन क्लोज किया होगा तो आप 5 लिख देना। मान लीजिए किसी ने 5 में से 4 डे ग्रीन में क्लोज किया होगा तो 5/4 लिख देना। ऐसा मुझे लिख के आप लोग बताओ जिससे मुझे आइडिया लगे कि आप लोग चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। देखिए, किसी सेटअप की जरूरत नहीं है ग्रीन में क्लोज करने के लिए। अभी लर्निंग पर्पज से माइंड सेट डेवलप करना है। और जो ग्रीन में क्लोज करने का तरीका मैंने आपको बताया वो माइंड सेट डेवलप करने के लिए बताया हूँ, तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और चलिए, मैं आप लोग को नोटपैड में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको देखने हैं, कैसे आपको फॉलो करना है बैंक निफ्टी के चार्ट को या बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उसको किस तरीके से देखना है, जिससे हमें ये पता लगे कि हमारा जो ऑप्शन है अब वो तेजी से मूव करने वाला है। तो चलिए, मैं आपको यहाँ नोटपैड पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपने ये ब्लैक चश्मा क्यों पहना हुआ है। तो मैं पहले आप लोग को बता दूं कि ये ब्लैक चश्मा मैंने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि मैंने राइट आई की सर्जरी करवाई है कल, यानी फ्राइडे को मैंने राइट आई की सर्जरी करवाई है। तो इससे मुझे थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इसकी सर्जरी करवाई है। तो इसलिए मैंने ये ब्लैक चश्मा पहना हुआ है। सितंबर अक्टूबर में मैंने लेफ्ट आई की सर्जरी करवाई थी जो कि बिल्कुल फिट है, क्लियर है अब। तो इसलिए मैंने राइट आई की सर्जरी का भी प्लान किया जो कि मैंने फ्राइडे को करवाया हुआ है। तो अगले 10-12 दिन तक ये ब्लैक चश्मा पहन के ही अगर मुझे वीडियो बनानी होगी तो मैं बनाऊँगा। और किसी दिन अगर वीडियो मिस हो जाएगी तो उसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी तो शायद उस दिन वीडियो नहीं बनाऊँगा। अगर ठीक ठाक रहा सब कुछ तो मैं वीडियो कंटिन्यू आप लोग के लिए बनाते रहूँगा। तो ये ऑप्शन सीरीज की तीसरी वीडियो है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन के कॉम्बिनेशन की बात आप लोग को कर रहा था कि बैंक निफ्टी के चार्ट और जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट के चार्ट हैं उसको किस तरीके से आपको देखना है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपका ऑप्शन तेजी से मूव कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोग को। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोग को कि जिन सज्जन ने अगर 5 के 5 डे, देखिए सही लिखिएगा आप लोग, ये किसी को दूसरे को बताने के लिए नहीं लिख रहे, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसलिए लिखना है कि आप लोगों में से 5 दिन में से कितने दिन आपने ग्रीन में क्लोज किया, ये मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आज मैं कल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मंडे का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मंडे का एग्जाम्पल देके मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ में आए तो अगली वीडियो मैं चार्ट पे बनाऊंगा, चार्ट पे आप लोग को चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन पहले आप लोग यहाँ पे थ्योरेटिकली अच्छी तरीके से समझो, फिर मैं प्रैक्टिकली आप लोग को समझाऊंगा। तो देखिए, आप लोग के पास भी टाइम होना चाहिए। कोई चीज़ जितनी जल्दी मत सीखो कि आपको समझ में ना आए। ये चीज़ें मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बाद आप लोग को अगले 1 हफ्ते के लिए टाइम है बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए। जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर आपको 1-1 हफ्ते प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर यहाँ पे बन पाओगे।
अब यहाँ पे ये मानते हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं कि मंडे को इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है अभी 574 यानी 74 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक है। 37,574 यानी 37,574 पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी मान लीजिए, अब सब कुछ देखिए एज्यूम करना है, देखना है कि उस तरह की सिचुएशन बन रही है नहीं बन रही है। बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी कंपोनेंट की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को भी देखिएगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी मान लीजिए ओपन होता है 37,500 पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी नीचे की साइड में यहाँ पे जा रहा है। उसके साथ में हमारे पास जो कंपोनेंट है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, SBI और कोटक, इस 5 बैंकों पे मैं ध्यान देता हूँ, ठीक है। इस 5 बैंक पे मैं फोकस करके रखता हूँ कि ये 5 बैंक लगभग मेरे ख्याल से 85% का वेटेज रखते हैं ये 5 बैंक, तो इस 5 बैंक पे मैं फोकस करके रखता हूँ। अब अगर मान लो कि बैंक निफ्टी नीचे की साइड में जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना बातों को, ये एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। मान लो कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे की साइड में जा रहा है, और यहाँ पे HDFC बैंक अब क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए शुरुआती सेशन में ओपन हुआ, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट मार्केट ने ट्रेड कर लिया, ठीक है। 5 मिनट में बैंक निफ्टी ने मान लीजिए यहाँ पे लो लगा लिया 37,300, ठीक है, 350 का बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लो लगा लिया 5 मिनट में। अब हमें देखना है यहाँ पे, अब HDFC बैंक, मान लीजिए HDFC बैंक कल की क्लोजिंग कुछ भी हो, मैं सिर्फ ऊपर और नीचे करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि मान लीजिए 350 यहाँ पे ओपन हो, 350 5 मिनट में लगने के बाद में, उसके बाद हमने चार्ट देखा HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहा, ठीक है। और यहाँ पे ICICI बैंक नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा, एक्सिस बैंक नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा। अब ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि ये प्लस में होगा, ये हो सकता है माइनस में 20, शुरुआत के जैसे 150 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा तो उसमें हो सकता है कि 20 पॉइंट ये माइनस में आया, उसके बाद 5 मिनट के बाद से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी कंडीशन हो सकती है। ये नीचे की साइड में आ रहा है। SBI मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा है, SBI ना सुबह के हाई को ब्रेक किया है ना लो को ब्रेक किया है, यानी जो भी पहले 5 मिनट का हाई लगा है उसको ना SBI ने ना ऊपर ब्रेक किया है ना नीचे की तरफ ब्रेक किया है, और ये मान लीजिए ये भी ऐसे ही कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2 नीचे जा रहा है, ये नॉर्मल रुका हुआ है, ये भी अपने लो हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, जो सुबह 5 मिनट का लो हाई लगा है। ये बात 5 मिनट की नहीं, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन सुबह की मूवमेंट को बहुत अच्छा कैच कर सकते हैं। अगर सुबह आप पकड़ेंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा। और अगर HDFC बैंक ऊपर की साइड में जा रहा और यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे की साइड में जा रहा है, क्यों कि 2 बैंक यहाँ पे नीचे आ रहा है, तीसरा इसको होल्ड करके बैठे हैं और ये ऊपर की साइड में जा रहा है, तो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट लेंगे ना, यहाँ पे अगर हम पुट लेंगे तो हमारी पुट में वो मोमेंटम नहीं बनेगा, वो फास्ट नहीं जाएगी। हो सकता है कि हमने पुट 200 में लिया, ये क्या करेगा 210 जाएगा और फिर वापस आके 200 के पास ट्रेड करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, हो सकता है फिर से 215 के पास जाए, फिर से आके 195 के आसपास ट्रेड करे। क्यों, ये 2 नीचे जा रहे हैं, ये एक ऊपर जा रहा है, ये हैवी वेट है, HDFC हैवी वेट है, तो ये ऊपर की साइड में जा रहा है, ये 2 नीचे जा रहे हैं। तो ये बैंक निफ्टी का क्या हो रहा है, ये जो नीचे जा रहा है इसको ये ऊपर जा रहा है, तो ये इसको मैनेज कर ले रहा है और ये सब कुछ नहीं कर रहा है। तो मार्केट क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, तो जो प्रीमियम होगा वो हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा बहुत कम, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर खींचेगा ना, प्रीमियम कम बहुत तेजी से होगा। कब होगा, जब ये HDFC बैंक ऊपर जा रहा होगा। और ये कल का भी जाके चार्ट आप लोग देखिएगा, कल सेम कंडीशन बनी है, HDFC बैंक ऊपर जा रहा है, ICICI एक्सिस बैंक नीचे की साइड में आ रहा है, कोटक बैंक अपने आप को सपोर्ट करके बैठा हुआ, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, और SBI भी मेरे ख्याल से शायद 500 का लो लगाया, उसके बाद से 502 से 505 के बीच में घूम रहा है, यानी इसने एक रेंज बना दी, ये अपने आप को ऊपर की साइड में लेके गया। उसके बाद लास्ट में कोटक बैंक ने और SBI ने थोड़ा सा सपोर्ट किया लोअर एंड से, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की साइड में चला गया। अब
इसमें क्या होगा, इसमें हमारी पुट जो होगी वो स्लो हो जाएगी। तो यानी मैं अगर ऑप्शन बायर हूँ ना तो मैं यहाँ पे पुट को बाइंग नहीं करूँगा। ध्यान रखना, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो को 2 बार देखिए, नहीं समझ में आएगा अगला वीडियो में एग्जाम्पल के चार्ट के साथ में बताऊँगा, उसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। लेकिन पहले 5 दिन आपको मेहनत करनी है, पहले 5 दिन आप प्रैक्टिस तो करो, आप ढूंढ के देखो तो सही। आप लोग क्या करते हो ना, कुछ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, आप लोग को हर चीज़ बनी बनाई चाहिए। जब बनी बनाई चीज़ें मिलती है ना तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। जब तक आप अपना पसीना नहीं बहाओगे, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक आप कोई चीज़ें पकड़ नहीं पाओगे। ये कंडीशन, पहली कंडीशन बनी जब HDFC ऊपर, ये दो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी बैंड अनयूजुअल मूव करते हैं, मान लीजिए RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, अगर ये 8%, 10%, 12% मूव करते हैं तब उसका इम्पैक्ट दिखता है, 1-2% में उनका कोई खास इम्पैक्ट दिखता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, फिर से यहीं पे ओपन हो रहा, मान लीजिए यहाँ से ओपन होके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया, पहले 5 मिनट में मान लीजिए आ गया 35,400 के आसपास ये आ रहा। अब क्या हो रहा, अब यहाँ पे जो सुबह का 5 मिनट का जो भी सुबह का 5 मिनट का ये इसने लो लगा लिया, ठीक है। मान लीजिए 400 का लो लगा के ये क्या किया, 35,450 के पास चला गया, सॉरी 37,450 के पास चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये 37,450 के आसपास जाके वापस आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HDFC बैंक भी नीचे की तरफ है, ICICI बैंक भी नीचे की साइड का मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक्सिस बैंक भी नीचे की साइड का मूव कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, नीचे की साइड का मूव का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा लो ही ब्रेक कर रहा है। अगर लो ब्रेक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, और ये मान लो 5 मिनट का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा, कोटक यहाँ पे 5 मिनट का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा, तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारी जो पुट हम बाइंग करेंगे, जो भी हम पुट बाइंग करेंगे, मान लीजिए 35,400 चल रहा है तो हम 35,400 की पुट मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी 37,400 की पुट हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जब 37,400 की पुट हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुट का मोमेंटम फास्ट होगा। क्यों कि 3 बैंक इसको नीचे की साइड में लेके आ रहे हैं, बैंक निफ्टी को 3 बैंक क्या कर रहे हैं, नीचे की साइड में लेके आ रहे हैं। तो अगर ये डे लो से मान लीजिए 4 रुपये भी लो बनाया, ICICI बैंक 800 का है, 3 रुपये भी लो बनाया, एक्सिस बैंक भी 700 का है, अगर 3 रुपये का भी अपने लो से और 3-3 रुपये, 4-4 रुपये ये नीचे की साइड में आते हैं ना, तो ये मिला जुला के ये तीनों बैंक मिला के बैंक निफ्टी को 70 से लेकर के 100 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी को ये गिरा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी पुट फास्ट मूवमेंट करेगी। अगर हमने 37,400 की पुट यहाँ पे ले ली है, 37,400 की पुट ले ली, मान लीजिए 200 रुपये में ले ली है, तो हमारी पुट काफ़ी तेज़ी से ये 240 आ जाएगी, 250 आ जाएगी। मतलब ये ऊपर नीचे करके नहीं आएगी, फिर ये वन वे आएगी। ये मोमेंटम जब मैं बोलता हूँ ना, तो ये मोमेंटम कब बनता है, जब HDFC के साथ में और 1-2 बैंक उसी साइड में ट्रेड कर रहे हो, तब हमारा ये मोमेंटम फास्ट बनेगा, ठीक है। तब ये हमारा मोमेंटम क्या होगा, फास्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारी जो पुट होगी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, तो इसको मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। क्यों ट्रेड करना पसंद करूँगा कि बैंक निफ्टी भी HDFC के साइड में ही चल रहा है, और जो और 2 मेजर बैंक हैं वो भी HDFC के साइड में चल रहे हैं। तो हमारा जो पुट होगा, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन होता है तो वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की साइड में आएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए HDFC ऊपर जा रहा, लेकिन ICICI नीचे, एक्सिस नीचे, SBI नीचे, कोटक नीचे, तो भी हमारी पुट अच्छा खासा मोमेंटम करेगी। क्यों कि एक ऊपर जा रहा है, 4 बैंक नीचे आ रहे हैं, तो हमारी पुट में क्या होगा, मोमेंटम फास्ट होगा। फिर से हमारी पुट में मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, फास्ट मोमेंटम यहाँ पे हमें मिलेगा, क्योंकि 3 नीचे की साइड में, 4 नीचे की साइड में जा रहे हैं और HDFC बैंक अकेला ऊपर जा रहा है, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। HDFC बैंक को ये 2 बैंक मैनेज कर लेंगे। अगर एक्सिस और ICICI का गेन मतलब नीचे की साइड में जो लोअर जाता है वो HDFC मैनेज कर लेगा। फिर भी हमारे पास SBI और कोटक का जो जा रहा है, तो बैंक निफ्टी को नीचे लेके यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए चौथी कंडीशन ये बनती है कि अगर HDFC यहाँ पे ऊपर जा रहा, ICICI ऊपर जा रहा और SBI, देखो SBI, इसमें से इन 4 में से किसी 1-2 को आपको पकड़ लेना है। इन 4 में से कोई भी 2, खासतौर से अगर ICICI, एक्सिस और SBI हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका वेटेज काफ़ी अच्छा है।
तो यहाँ पे मान लीजिए HDFC के साथ में अगर ये सब के सब डे हाई ब्रेक कर रहे हैं, आपकी जो कॉल होगी वो बहुत फास्ट मूव करेगी, बहुत फास्ट मूव करेगी। आपके सोचते सोचते भर में आपकी जो 200 वाली कॉल होगी ना वो 250 हो जाएगी, अगर ये चार एक ही साइड में मूव कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे आइडियल सिचुएशन बनोगी। अब आप बोलोगे कि यार इसको इतना ट्रैक कैसे करें? भाई मेरे अगर पैसा बनाना है ना तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ट्रैक करनी पड़ेंगी। आंख बंद करके यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर HDFC के साथ में कोई इसमें से दो बैंक उसी साइड में चल रहे हैं और इन सब में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव ना हो गया, मान लो ये तो 1-1% बढ़े हुए हैं तीनों, लेकिन SBI अकेला ही 6% गिर जाएगा तो ये सारा मैनेज कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल मूव सब में हो रहा हो। किसी रिजल्ट वाले दिन हो सकता है रिजल्ट वाले दिन SBI 6% ऊपर या 6% नीचे हो जाए, तो ये अकेला ही बैंक निफ्टी को घुमाएगा फिर ये, और ये सब अपने आप को होल्ड कर रहे होंगे तब, या थोड़ा थोड़ा गेन या थोड़ा थोड़ा लॉस कर रहे होंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं होना चाहिए। अगर सब में 1-1% का मूव सब में हो रहा, ये 2 नीचे की साइड में मूव कर रहे हैं, ये 3 ऊपर की साइड में मूव कर रहे हैं, आपका कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी हम ऑप्शन बायर हैं, तो मेरा व्यू ये रहता है कि मैं HDFC को देखता रहूं कि HDFC क्या कर रहा है। HDFC का मूव और उसके साथ में अगर किसी और 2 बैंक का मूव, SBI हो गया, ICICI हो गया या एक्सिस हो गया, किसी भी 2 बैंक का मूव अगर HDFC के साइड में ही डे हाई को ब्रेक कर रहा है, ये 2 स्टॉक डे हाई को ब्रेक कर रहा है, ये भी डे हाई को ब्रेक कर रहा है, ये मान लीजिए डे लो ब्रेक कर रहा है, तो भी हमारा अगर HDFC, देखिए HDFC अकेला वेटेज रखता है मेरे ख्याल से शायद 28 से 30% का वेटेज HDFC का ही है, तो ये बहुत बड़ा वेटेज HDFC का है। तो हमेशा HDFC को फोकस करके रखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये भी ध्यान देते रहो कि HDFC का हो सके बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा हो लेकिन HDFC नीचे जा रहा हो, तो ये ध्यान रखना फिर आपके ऑप्शन जो कॉल होगा वो तेजी से नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, ये ध्यान रखना। तो कभी भी अगर आप ऑप्शन बायर हो तो HDFC के मूव के साथ साथ में और कोई 2 बैंक का मूव नज़र बना के रखो कि HDFC के साथ में ही चल रहे हैं। अगर उसी साइड में चल रहे हैं, मान लीजिए पहले 5 मिनट का, अब एक चीज़ और समझा देता हूँ कि मान लीजिए पहले 5 मिनट में HDFC ने एक रेंज बना दी, ठीक है, HDFC ने रेंज बना दी, मान लीजिए 1920 की हाई है और यहाँ पे 1910 का लो है। उसी तरह से SBI ने एक रेंज बना दी कि हो सके यहाँ पे 510 का हाई हो और 505 का लो हो। उसी तरह से एक्सेस ने एक रेंज बना दी, मान लीजिए 710 का हाई बनाया और 700 का लो बनाया। ये पहले 5 मिनट में हो चुके हैं, ठीक है, ये पहले 5 मिनट का रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। और इस पहले 5 मिनट की रेंज के बाद में अगर ये HDFC ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, SBI ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपके कॉल का प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा और बैंक निफ्टी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मान लो ये लो को ब्रेक भी करेगा ना, तो भी ये 2 जो चलेंगे ना वो मैनेज कर लेंगे, इसके लॉस को मैनेज कर लेगा SBI, और HDFC का जो गेन है वो प्रॉपर आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पहले 5 मिनट के हाई लो को थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखोगे और उसके बाद में किस तरफ ये बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो किस साइड में ज़्यादातर, यानी 6 की बात कर रहा हूँ, बाकी 6 को छोड़ दीजिए, RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, IDFC, AU बैंक, इनको छोड़ दीजिए। इन 6 पे आपको फोकस करनी है। 5 से 6 बैंक पे अगर आपने फोकस कर लिया, HDFC, SBI, ICICI, एक्सेस और यहाँ पे आपको कोटक बैंक पे आपने फोकस कर लिया, तो आप कॉल में एक अच्छा पैसा बना सकते हो या पुट में ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बना सकते हो। कब? जब आप बैंक के चार्ट के साथ में इन HDFC बैंक के चार्ट, ICICI बैंक के चार्ट, SBI के कंपेयर करके देखना आप स्टार्ट करोगे कि किस साइड में चल रहे हैं, तब आप एक बैंक निफ्टी ऑप्शन में एक अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं फिर इसको चार्ट पे आप लोग को दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो मंडे ट्यूसडे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस चार्ट पे आपको दिखा के बता दूंगा कि हाँ किस तरह से ये मोमेंटम को आप पकड़ेंगे। और उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कंपोनेंट में, HDFC कंपोनेंट के इसके वेटेज की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि 1 रुपये अगर HDFC मूव करता है तो बैंक निफ्टी कितने पॉइंट मूव करेगा, 1 रुपये ICICI मूव करेगा तो बैंक निफ्टी को ये कितने पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। इसकी वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये बात बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोग 5 दिन में से कितने दिन प्रॉफिट में थे। अब आपको नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि आप
देखो ट्रेड भले 2 मिले 3 मिले कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि आप इस कंपोनेंट को देख करके अगला ट्रेड आप बैंक निफ्टी पे लोगे। जो भी आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग करोगे, कोशिश करना कि ऑप्शन आप इन द मनी बाइंग करना या एट द मनी बाइंग करना। मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहा है 35,774 पे, मान लीजिए 35,574 पे, और आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो आप 35,600 की ले लेना, मंडे को 35,500 की ले लेना। यानी हमेशा उसी को ट्रेड करना जिस प्राइस को हम क्रॉस कर रहे हैं। 35,600 को क्रॉस कर रहे हैं तो 35,600 की ले लो, 35,500 को क्रॉस कर रहे हैं तो 35,500 वाली लेना है। आपको हमेशा इन द मनी या एट द मनी ही ट्रेड करना है, और कंपोनेंट को ध्यान में रख करके अब आप ऑप्शन ट्रेड करना। एक हफ्ते की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट दिखने लगेंगी। बाकी चीज़ें मैं पोस्ट करते रहता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ, चार्ट पोस्ट करता हूँ, तो उस चार्ट को देख कर भी आप सीख सकते हो। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हो। और ऑप्शन सीरीज की अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।